कौन है अब्बू तालिब मोल्ला जो हिंदुस्तान को हिलाने की रच रहा था साजिश? न बंगाल पुलिस, न सीआरपीएफ, न आर्मी, सीधा एनएसजी को चलाना पड़ा बड़ा ऑपरेशन। क्या किसी बड़े नेता को निपटाने की थी प्लानिंग? खुफिया रिपोर्ट में क्या था? वो अब्बू तालिब मौला कौन है जो सीबीआई से अपना आका शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता था, जिसके अपने घर में ऐसे हथियार रखे थे जो आमतौर पर सेना के पास होते हैं? क्या वो मौला पाकिस्तानी या किसी विदेशी ताकत की शय पर बंगाली नहीं, समूचे हिंदुस्तान को हिलाना चाहता था? इतना खतरनाक आदमी कौन है जिसके घर बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ या आर्मी नहीं बल्कि सीधा एनएसजी को ऑपरेशन चलाने पहुंचना पड़ा? ये तस्वीर उसी अब्बू तालिब मौला की घर की बाहर की है जिसने समूचे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या जिस बंगाल से नक्सलवाद की शुरुआत हुई उस बंगाल में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही थी। ये तस्वीर देखिए, कैसे एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की कमांडोज पहले गाड़ियों से उतरते हैं, मोर्चा संभालते हैं, फिर रोबोट लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वो रोबोट हैं जो बताता कि कहीं सड़कों के अंदर कुछ फिट तो नहीं है। एनएसजी कमांडो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे और जब अब्बू तालिब मौला के घर पहुंचे तो जो देखा उसने दंग कर दिया। कई विदेशी हथियार, 128 राउंड गोलियां, 2 पिस्तौल और 5 रिवॉल्वर समेत कई ऐसी चीजें एनएसजी ने जब्त की हैं जो ये बताता है कि प्लानिंग बड़ी थी। ऐसे में यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आखिर इस ऑपरेशन में एनएसजी को क्यों और कैसे शामिल किया गया। तो इसकी कहानी शुरू होती है सीबीआई के एक लेटर से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि संदेश खाली केस के आरोपी शाहजहां शेख के करीबी रिश्तेदार अब्बू तालिब मौला ईडी अधिकारियों के साथ हुई घटना से भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आपको याद होगा, ईडी के अधिकारी जब शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने गए थे तो गाँव के लोगों ने उन अधिकारियों पर ही धावा बोल दिया था, पर इस बार कहानी उससे भी बड़ी हो सकती है। ऐसा इनपुट मिलते ही सीबीआई के अधिकारियों ने सीधा गृह मंत्रालय को कहा कि साहब, पुलिस या सीआरपीएफ नहीं, सीधा एनएसजी के कमांडो भेजिए, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरी टुकड़ी भेजनी होगी, क्योंकि यहाँ एक घर में हथियारों का जखीरा है और वहाँ तक हमारा पहुँचना इसलिए आसान नहीं, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में भी उन्होंने कुछ लगा रखा हो। जिसके बाद एनएसजी टीम को भेजने का फैसला लिया गया और एनएसजी भी जब गई तो अपने साथ एक खास रोबोट लेकर गई, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल अक्सर बड़े ऑपरेशन में किया जाता है और जिस तरह का इंतजाम आप कमांडोज का देख रहे हैं उससे साफ समझ सकते हैं कि यह ऑपरेशन कितना मुश्किल और कितना बड़ा था। और अब ऑपरेशन सफल होने के बाद कमांडोज के सामने 3 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहला, अब्बू तालिब मौला का क्या पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है? अगर हाँ तो फिर वो हैंडलर कौन है जो उसे ये सब करने के लिए आदेश दे रहा है? दूसरा, पश्चिम बंगाल में उसकी कौन मदद कर रहा है? क्या उसने इस तरह का जखीरा बंगाल के दूसरे इलाकों में भी जमा कर रखा है? अगर घर में इतना रखा था तो फिर उसके ठिकानों पर कितने हो सकते हैं? तीसरा, अब्बू तालिब मौला क्या बंगाल में स्लीपर सेल का सरगना है जो इतनी बड़ी कार्रवाई एनएसजी को करनी पड़ी? आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल यानी कि ममता दीदी के राज में क्या पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है? इसीलिए वहां हर जगह केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होनी चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है।